आज मैं पहुंचा हूं कालियादेव प्लेस, जो कि शिप्रा नदी के तट पे स्थित है। और इस डरावने प्लेस के दक्षिण की तरफ चलने पे मैं पहुंच जाता हूं शिप्रा नदी के घाट पर। तो ये रास्ता है नीचे जाने के लिए, आप थोड़ा सा नीचे देख रहे हो। और इस तरफ ये पूरा शिप्रा नदी का घाट, और यहाँ पे आपको पक्षी मिलेंगे देखने को, और इंसान तो है ही नहीं यहाँ पे, मैं अकेला ही हूँ। तो चलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है नीचे जाने का, पुराने टाइप के बनाए हुए। शायद ऐसा लगता है इस जगह को देख के कि यहाँ पे पुराने टाइप में घाट थे, क्योंकि इस तरफ कालदेव के प्लेस है और मैं घाट पे पहुँचा हूँ इसके इस तरफ। तो यहाँ से कुछ पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये रहा, और इस तरफ कुछ पक्षी है। तो ये यहाँ से पानी जा रहा है। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आरजे राठी व्लॉगिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं हूँ शिप्रा नदी के तट पे, और इस तरफ बह रही है शिप्रा नदी, और उस तरफ जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो है कालदेव के प्लेस, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। अराउंड ये 400 या 500 ईसा पूर्व में बनी थी, और उसको मैंने अभी विज़िट किया है। और अब मैं जाना चाहता हूँ शिप्रा नदी के तट पे। तो दोस्तों, शिप्रा नदी की कुछ ख़ास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। शिप्रा नदी ऐसी नदी है जिस पे उज्जैन नगरी बसी हुई है। मतलब ये महाकाल की नदी है, जैसे मंदाकिनी, केदारनाथ, महाकाल महादेव की नदी है। और त्रिम्बकेश्वर में गोदावरी महादेव की नदी है, और ये भी महादेव की नदी है, यानी गंगा है यहाँ की। तो दोस्तों, इसके तट पे चलता हूँ, जो कि नीचे है। और तट यहाँ ख़ास बात ये है, जैसे नीचे जाने के लिए ऐसे रास्ते बने हुए, जैसा आप यहाँ पे रास्ते देख रहे हो। तो दोस्तों, ये जो बीच में बनी हुई है, इसी पे चल के मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे बगुले बैठे हुए हैं। तो मुझे ज़्यादा इस घाट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं, हालांकि मैं यहीं देख के आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या है। तो कुछ आगे आप यहाँ पे देख रहे हो, पानी के वर्टिक्स टाइप में बन रहा है यहाँ पे। ये एक वर्टिक्स यहाँ पे बन रहा है। तो फ्लो काफ़ी है रिवर का, आपको दिखाता हूँ इसका फ्लो। ये तो ये ऐसे जा रही है, और यहाँ पे इसका वर्टिक्स बन रहा है। तो कुल मिला के मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं प्रकृति की शरण में हूँ, क्योंकि यहाँ पे केवल पानी की ही आवाज़ आ रही है, और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही। और ये शिप्रा नदी है यहाँ पे। तो उस तरफ से पानी आ रहा है, और इस तरफ सनसेट हुआ तो ये हो गया ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, नॉर्थ, और ये दक्षिणी तरफ जा रही है इस तरफ नदी। तो ये ऐसा है कि शायद दक्षिणी तरफ नहीं है पूरी, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये उल्टी दिशा में बहती है। और शिप्रा नदी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, मतलब उसमें योगदान करती है। तो भाई, पत्थरों पे ध्यान रख के पैर रखना पड़ेगा, रिस्क नहीं ले सकता यहाँ पे मैं, क्योंकि वापस आने का भी नहीं है। तो थोड़ी देर यहीं पे बैठते हैं और इस प्रकृति को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ बगुले पक्षी वगैरह भी है, तो यहाँ पे बैठ जाते दोस्तों, जो जगह बनी हुई है। तो यहाँ पे देखने पे आपको कुछ पक्षी देखने को मिल रहे हैं। तो मोस्टली जो ये शिप्रा नदी है, तो इसका अगर वाइड रेंज देखी जाए तो वहाँ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं इस तरफ, और इस तरफ कालदेव के प्लेस है, यहाँ नीचे जो बाउंड्री बनी हुई है। तो मानसून के टाइम ये इतनी बहती है, और पानी वहाँ तक चढ़ जाता है, जो दीवार है ना वहाँ पर, वहाँ तक मानसून में टाइम चढ़ जाता है, मतलब पानी वहाँ तक चढ़ जाता है। और इस तरफ थोड़ा सा इसका फ्लो शांत है, और ये थोड़े से पत्थर बनाए गए ताकि पानी डाइवर्ट ना हो, यहाँ से पानी अच्छे से फ्लो हो, अपनी जगह जाए, और बाकी पानी अपने जगह बना लेता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, पानी जा रहा है अपनी जगह बना के। एक जगह यहाँ से जहाँ से पानी, मैं बहता पानी हूँ ऐसा बोलते हैं, तो पानी हमेशा बहता ही रहता है, नदियों का कभी रुकता नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आप पाइप भी देखोगे जहाँ से लोगों ने सबमर्सिबल लगा रखी है, और सबमर्सिबल की सहायता से ना लोग खेती का उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली गेहूं की खेती होती है, तो गेहूं की खेती के लिए पानी चाहिए, तो पानी यहाँ से ले सकते हैं लोग। तो दोस्तों, इस शिप्रा नदी के तट पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आपको मैं कुछ इसके अनहिडन और अनसोल्ड किस्से सुनाता हूँ।
मैंने शायद आज कहीं देखा था यूट्यूब पे, एक वीडियो का थंबनेल लगा था और उसमें लिखा था कि शिप्रा नदी उल्टी दिशा में बहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है शायद, क्योंकि भारत में एक ही नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है और वो नदी है नर्मदा। लेकिन रीज़न ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि नर्मदा उल्टी दिशा में बहती है और ये जो शिप्रा नदी है ये नर्मदा की जो सहयोगी नदी होती है, ट्रिब्यूटरी नदी होती है, वो है। तो शायद वो थंबनेल सही है, ये उल्टी दिशा में बह सकती है और यहाँ से ये बहता पानी जा रहा है और इस तरफ जा रहा है पानी। तो ये नदी गिरती है अरब सागर में जाके, क्योंकि नर्मदा में जाके मिलती है और फिर वहाँ से अरब सागर में नदियाँ जाके गिरती है। तो कुछ इस प्रकार है शिप्रा नदी का तट और ये बहुत शांत जगह है। यहाँ पे आपको केवल पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी, पानी की आवाज़ सुनाई देगी। उतनी ज़्यादा गंदगी भी नहीं फैलाई है लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे गांव थोड़ा सा दूर है और वहाँ पे आप कालदेही के प्लेस देखोगे जहाँ पे आत्माएं निवास करती है। तो लोग मोस्टली यहाँ पे आते नहीं है, लेकिन बहुत शांत जगह है ये। तो अगर आप कालदेही के प्लेस आ रहे हो तो उसके इस तरफ आना, आई मीन थोड़ा सा दक्षिण की तरफ, क्योंकि जो सूर्य भगवान मंदिर का जो गेट है ना कालदेही के प्लेस में, वो दक्षिण की तरफ है। तो आप दक्षिण की तरफ आओगे ना दोस्तों, तो आपको ये शिप्रा नदी बहती हुई मिलेगी। तो आप यहाँ से नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनका लुत्फ़ उठा सकते हो। हालांकि पहाड़ी इलाका नहीं है, थोड़ा सा फॉरेस्ट टाइप में बोल सकते हो। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई शिप्रा नदी के बारे में। और दोस्तों ये नेचर है, ये कभी एक्सप्लोर नहीं हो सकती और जितना था उतना मैंने एक्सप्लोर किया। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा ये। तो अगर ये शिप्रा नदी के बारे में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूँ आपका आरजे राठी। जय हिंद दोस्तों।